बीजेपी का या तो ये प्रोपोगंडा है कि जम्मू को शायद एनसी मुक्त बनाने की शायद बात की जा रही है। तो जो लोग इस ख्वाब में हैं कि हमने फलां मुक्त करना है, ये मुक्त करना है, ये कोई मुक्त नहीं कर सकता। पार्टियां मरती नहीं, पार्टियां चलती रहती हैं। अपोजिशन कोई आपकी दुश्मन नहीं होती, अपोजिशन होती है फॉर ये कहने के लिए कि साहब ये गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। मतलब हम किस किस्म के हालात की तरफ इस रियासत को पुश कर रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात। जी जी। हम स्टेट थे, हमको यूटी बना दिया, हमारे डिग्रेड कर दिया। जम्मू के लोगों को इस बात का रोष है। मैं बीजेपी को एक बात की बड़ी शाबाश देता हूँ, मुबारक देता हूँ कि झूठे नारे बनाने इनसे सीखो। और हमारी कोशिश रहती है कि हर गरीब की सुनवाई हो, जो लास्ट पे आदमी बैठा हो वो भी कह सके भाई मेरा भी कोई सुनने वाला है। इस जम्मू कश्मीर में आज बड़े चैलेंजेस हैं, तो हर जम्मू कश्मीर के शहरी का फ़र्ज़ बनता है, जहाँ हम बाकी बातें कर रहे हैं वहाँ देश को मजबूत करने की बड़ी ज़रूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं अमर चौहान। आज स्टेट टाइम्स से जिस पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उन्होंने एनसी को लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा समय दिया है। मैं बात कर रही हूं फॉर्मर मिनिस्टर अजय सरोत्रा जी की। स्वागत है आपका सर स्टेट टाइम्स में। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले ये अदला बदली का दौर चल रहा है और एनसी के 2 पुराने साथी देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, इन्होंने क्यों शिफ्ट किया बीजेपी में? आपको क्या लगता है ये पार्टी क्यों छोड़ कर गए? हमारे साथी चले गए, हमें दुख है इस बात का, और क्यों चले गए ये बेहतर है आप उन्हीं से सवाल पूछिए जो गए हैं। जी ओके सर, आपने लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा एनसी को दिया है। आप जाने 4 दशक से ज़्यादा, 4 दशक से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा कह लीजिए, और एक जानी मानी शख्सियत हैं आप। आपने इतना लंबा समय दिया है। आपसे हम जानना चाहते हैं, तब से लेकर आज तक एनसी को या फिर राजनीति को कैसे आप देखते हैं? क्या क्या चेंजेस आप महसूस करते हैं? जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने जो आइडियालॉजी है, जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियालॉजी अडॉप्ट की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आइडियालॉजी के मुताबिक काम किया है। जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमेशा एक बात बड़ी रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम है वो है सेकुलरिज्म, जी सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, और इसके साथ साथ नेशनलिज्म। जी ये 4 बातें जो हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मौक़िफ़ रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे एक बड़ा मौक़िफ़ ये रहा कि लोगों की खिदमत करनी, सेवा करनी है। जी और अगर कभी सरकार भी आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोचा कि सरकार जो है ये एक ज़रिया है लोगों की सेवा करने का। जी तो इतने अरसे में मैं समझूंगा कि जो आइडियालॉजी है हमने आइडियालॉजी अडॉप्ट की और उसी आइडियालॉजी पे आगे चल रहे हैं। जी और हमारी कोशिश रहती है कि हर गरीब की सुनवाई हो, जो लास्ट पे आदमी बैठा हो वो भी कह सके भाई मेरा भी कोई सुनने वाला है। क्योंकि बाकी पार्टियों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ कुछ और ही माहौल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कोशिश की है कि गरीब को ऊपर उठाने की। जी एक ज़माने में शेर कश्मीर के ज़माने में लैंड टू द टिल्लर जो है वो एक कानून बना, यानी काश्तकार को मालिक बनाया गया। जी तो शायद हिंदुस्तान में किसी रियासत में नहीं है। शेर कश्मीर ने ही एक नारा दिया, सरदारी अवाम का हक है। सरदारी मीन्स के जो डेमोक्रेसी है, जो पूरे सिस्टम पे गलबा जो है वो अवाम का रहना चाहिए। अवाम सरदारी अवाम का हक है, ये नारा शेर कश्मीर ने उस वक़्त दिया है। और बाकायदा है कि नया कश्मीर प्रोग्राम बनाया, और नया कश्मीर प्रोग्राम बना के लोगों के आप देखेंगे उस प्रोग्राम को अगर पढ़ेंगे, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, पढ़ना चाहिए, वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई लिखेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के क़यादत जो है शेर कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, उनको मेंशन किए बिना नहीं रह सकता। जो
शेर कश्मीर का नारा रहा कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, सेकुलरिज्म पे भी जोर दिया और ये आपका डेमोक्रेसी पे जोर दिया, इक्वलिटी पे, सोशलिज्म पे जोर दिया। आप देखेंगे कि एक ज़माना था 1947 में जी जब एक नफ़रत का माहौल था, मगर यहाँ शेख साहब ने एक नारा दिया था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। जी उस वक़्त नारे की बड़ी रेलेवेंट था जो नारा, आज उससे भी ज़्यादा रेलेवेंट है जो नारा, क्योंकि आज का जो माहौल बन गया है, जो आज की दिल्ली में क़यादत है, उनको ये नारा बार बार सुनाने की ज़रूरत है कि ये, तो इस किस्म का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो रखी है अपनी मौक़िफ़ रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा देश की बात की है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रण लिया है कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक आप कह लीजिए बीजेपी का या तो ये प्रोपोगंडा है कि जम्मू को शायद एनसी मुक्त बनाने की शायद बात की जा रही है, जितने भी एनसी के लोग हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे देवेंद्र राणा जी को शिफ्ट किया, किसी के कहने पर कोई पार्टी किसी के कहने से ख़त्म नहीं होती। जी अब माननीय प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पहले सियासत में ये नारा ही गलत है। ओके सियासत जो है ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिफरेंट ओपिनियंस भी होते हैं। बिल्कुल आप कहेंगे मुझे डिफरेंट ओपिनियन बिल्कुल दबा देना है तो एक ही ओपिनियन रहना है, वो नहीं चल नहीं, सकता। बिल्कुल तो जो लोग इस ख्वाब में हैं कि हमने फलां मुक्त करना है, ये मुक्त करना है, ये कोई मुक्त नहीं कर सकता। पार्टियां मरती नहीं, पार्टियां चलती रहती हैं। और मैं आपको ये कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी रेलेवेंट है। अगर आप देखें, दूर कहाँ जाना, आप डीडीसी इलेक्शन में देख लें, जम्मू प्रॉविंस में 4 आपके डीडीसी चेयरमैन बने हैं। आपकी कश्मीर से कितनी सीटें आई हैं, कश्मीर में भी डीडीसी चेयरमैन बने हैं। मतलब ये कहना, नारा देना डेमोक्रेसी में जचता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये कहिए कि मुझे अपोजिशन को मजबूत करना है। अपोजिशन कोई आपकी दुश्मन नहीं होती, अपोजिशन होती है फॉर ये कहने के लिए कि साहब ये गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप जम्मू की बात कर रहे हैं, 1953 में जी शेख साहब को गिरफ्तार किया गया 8 अगस्त को। अच्छा 8 अगस्त से पहले, यानी शायद अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, अप्रैल या मई में, अच्छा शेख साहब ने आरएसपुरा में एक स्पीच की। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा है जी कि ये हर खित्ते को रीजनल अटानमी मिलनी चाहिए, जी जम्मू को भी, कश्मीर को भी, लद्दाख को भी। ये शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने कहा। जी उसके बाद जब 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर आए, जी उन्होंने कहा जी हम यहाँ ये चाहते हैं कि अटानमी मिले जम्मू कश्मीर रियासत को, एक रिस्टोरेशन ऑफ अटानमी हो, जो आइन के तहत गारंटीज हैं वो हो। उसके साथ साथ ये हो कि रीजनल अटानमी भी होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने 2 कमेटीज बनाई। जी अटानमी कमेटी के लिए डॉक्टर करण सिंह साहब चेयरमैन बन गए, जी जी और रीजनल अटानमी के लिए अपने बराजपुरी साहब बन गए। भाई ये जो अटानमी है वो रिस्टोरेशन के लिए डॉक्टर करण सिंह साहब की क़यादत में ये रिपोर्ट पेश करेगी, और दूसरी कमेटी बलाजपुरी साहब की क़यादत में बड़ी जो रीजनल अटानमी की बात करेगी कि जम्मू रीजन को क्या मिले, कश्मीर रीजन को क्या मिले, लद्दाख रीजन को क्या मिले। हाँ जी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का विजन छोटा नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात है। जी जी हर गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात है। जम्मू का क्या, कश्मीर का क्या, लद्दाख का क्या। जी तो जो इतनी बड़ी जमात है उसको आप कूजे में कैसे बंद कर सकते हैं? ठीक है सर, जैसे आपने ही अभी कहा कि काफ़ी देर से, और हम सब जानते हैं, इवन जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं ये भी जानते हैं कि शेख साहब ने जब इस पार्टी को बनाया था तो शुरू में इसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर उनकी सोच थी कि नहीं, मैं इसके साथ सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं जोड़ूंगा, इसके साथ सिख, डोगरा और गुज्जर, बकरवाल, हर कम्युनिटी के लोग मेरे साथ जुड़े, और फिर इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, जो कि हुआ भी, और हर कम्युनिटी के लोग इसके साथ जुड़े। फ्यूचर में जिस तरह से अब आप कह रहे हैं कि विजन इसका बहुत बड़ा है, और फ्यूचर में
में बहुत सारी प्लानिंग जाहिर है हो रही होंगी, थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करें कि क्या प्लानिंग्स और किस तरह से आप इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है अपनी आइडियोलॉजी पर, जी नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है अपने प्रोग्राम पे। जी आज वक्त है नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जाए। जी आज जम्मू कश्मीर में लोगों में बेचैनी है। जी जब से आपने ये एब्रोगेशन ऑफ 370 किया है, जी 35A किया है, लोगों में बड़ी बेचैनी है। जी लोग मायूस हैं कि हमारी नौकरियां जो हैं वो सारे देश के लोग आएंगे और वो हमारे गरीब लोग हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते। जी तो वो बड़े पहचान है कि हमें मुलाजमत जो है हमारे हाथ से चली जाएगी। और एक वक्त आएगा यहाँ आपको थानेदार, तहसीलदार या बाकी लोग जो हैं वो बाहर के मिलेंगे। जी एक वक्त आने वाला है। नेशनल कांग्रेस उसके लिए वरिड है। ओके आज हम वरिड हैं कि आपने ये जो डोमिसाइल वगैरह लगा दिए, इससे लोग ज़मीनें जो हमारी रियासत में खरीद लेंगे। जब कुदरती बात है, जब ज़मीनें खरीदेंगे तो हमारे लोगों से ही खरीदेंगे। बिल्कुल और जब पैसा जारी रहता नहीं तो अल्टीमेटली लोगों का क्या हाल होगा ये हम भी जानते हैं और खुदा बेहतर जानते हैं। और ज़्यादा असर इस चीज़ का जम्मू में पड़ रहा है। आप देखिए जब ये पार्लियामेंट में ये एब्रोगेशन ऑफ 370 आया, बड़े लंबे लंबे वायदे किए गए। आज देखिए कितनी बदकिस्मती है जी कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो एम्प्लॉयमेंट का वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जी वो 21% पे आ गई है। बिल्कुल आज देखिए ग्लोबल एक हंगर का एक निकला है, वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना वो दिए हैं डिटेल। ग्लोबल हंगर जो है उसमें हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे हैं। बिल्कुल आज तो ये सोचने की जरूरत है हमारी इकॉनमी का क्या होगा। आज ये सोचने की जरूरत है मेरे नौजवान का क्या होगा। जी आज ये सोचने की जरूरत है मेरे नौजवान से कोई ज़मीन तो नहीं खींच लेगा जब वो दरबदर नहीं हो जाए। जी आज तो ये ज़रूरत है कि हमारे जो लोग हैं वो अमन से रहें, शांति से रहें। आज कितना इनसिक्योर माहौल हो गया। जी आज धड़ाधड़ नॉन लोकल्स को मारा जा रहा है, इवन लोकल्स को भी मारा जा रहा है, हाँ। मुस्लिम्स को भी मारा जा रहा है। और बदकिस्मती है कि ये इस किस्म के हादसे हो रहे हैं। सिविलियन को मारा जा रहा है, इवन पुलिस वालों को मारा जा रहा है, इवन आर्मी वाले यहाँ पुंछ में मारे गए हैं। मतलब हम किस किस्म के हालात की तरफ इस रियासत को पुश कर रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात। जी जी अमन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हादसे हो रहे हैं इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल मगर ये बड़ी सोचने की बात है, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के, बड़े बड़े नारे लगा के, झूठे नारे लगा के लोगों को कितनी देर चलाओगे। आपने कम से कम ये देखना चाहिए कि अमन हो, शांति हो। श्रीनगर जैसा जो सिटी है जी वो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री थी। आज श्रीनगर जाने से भी लोग डरते हैं। इस किस्म का माहौल है। जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े वर्करों ने, लीडरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। किसके लिए? देश के लिए। सर जैसे आपने अभी कहा ना कि श्रीनगर में जाने से लोग डरते हैं, पर जैसे आर्मी की कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले काफ़ी टाइम से, जैसे लाल चौक जैसे एरिया में लोग, आम जनता जो थी वो जाने से डरती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ हुई हैं, जैसे जन्माष्टमी पे शायद झांकी का निकलना, कुछ ऐसी लोकल चीज़ें वहाँ पर हुई हैं जो पिछले टाइम पर नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा देखो मैं आपको बात बताऊं, और बीजेपी का कहना है कि हमारी वजह से मेरी हो बात रहा है। सुनिए, मेरी बात जी सुनिए। जी 96 में पीक पे मिलिटेंसी थी। जी बिल्कुल जो छड़ी मुबारक थी अमरनाथ यात्रा के लिए वो तो निकलती थी, जी वो लाल चौक से ही निकलती थी। हाँ जी तो ये बातें करना, मतलब अपनी पीठ खुद ही वो करना, बजाना, जी वो बात जचती नहीं। जी ये ऐसे बात करते हैं जैसे आज ही हो रहा है कुछ। मैं खुद, मुझे याद है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे कहा भाई आप जाओ, ये अमरनाथ यात्रा की छड़ी जा रही है, आप और प्यारलाल हांडू साहब जो है ये छड़ी के साथ जाओ। हम छड़ी के साथ गए, छड़ी रात को अनंतनाग में रही। अच्छा ये 96-97 की बात करता हूँ, पीक पे मिलिटेंसी थी। जी जी तो आप जो कह रहे हो ये लोग जो हैं ये
ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं, काम कम करते हैं। अगर ये सब कुछ हुआ जी। फिर ये किलिंग्स कैसे हो रही हैं, ये कैसे मारदाड़ शुरू हो गई है, और ऐसी जगह कि जो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री थी। फ्री। ये पूंछ तो बिल्कुल फ्री था, उधर क्या हो रहा है, हमारे आर्मी के लोग मर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है जी जी कि आर्मी के जवान देश की रक्षा कर रहे हैं और वो मिलिटेंटों के हाथों मारे जा रहे हैं। जी। तो रियासती सरकार जो है, मुझे ये लगता है कि ये इस मसले को शायद सीरियसली नहीं ले रही। इस वक्त फौरी तौर पे ज़रूरत है कि लोगों का विश्वास बहाल किया जाए, लोगों की सिक्योरिटी कायम की जाए, और जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी माल और जान का हिफाजत करना सरकार का फ़र्ज़ होता है। बिल्कुल। और सरकार इधर उधर की बातें करके किसी को कहे हमने जन्माष्टमी करवा दी तो मरने दो लोग, वो थोड़ा नहीं, होता है। बिल्कुल। आज महंगाई कहाँ जा रही है, आप देखिए। बिल्कुल। यानी आप मुल्क को, जम्मू कश्मीर को कहाँ ले जा रहे हैं, जी। आप देखिए। मिसाल के तौर पे आप हर चीज़ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जी। यहाँ बिजली प्राइवेटाइज कर रहे हैं, यहाँ पानी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जी। गरीब आदमी को धड़ाधड़ बिजली के बिल आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं, लोग जम्मू कश्मीर के बड़ी मुश्किल हालात में हैं। जी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मिलिटेंसी से फाइट कर रहे हैं पिछले 30 साल से भी ज़्यादा अरसे से। आज ज़रूरत है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की, आज ज़रूरत है लोगों को विन ओवर करने की, लोगों की अगर नाराज़गी कोई है दूर करने की। जी। आप देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने 7 साल के बाद एक मीटिंग बुलाई, आल पार्टी। जी। चलो देर आए दुरुस्त आए, तमाम पार्टियों को बुलाया, अच्छा हुआ। हमारी पार्टी भी गई, बाकी पार्टियाँ भी गई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पहली दफ़ा हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर की सियासत में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कि जम्मू से भी कश्मीर से भी जो भी पार्टियां गई, उन्होंने एक ही चीज़ मांगी कि हमें रियासत दे दो, जी। स्टेट। फुल फ्लैज स्टेट हुड दे दो। आप मुझे बताओ कि ये जम्मू कश्मीर जो थी, ये बहुत बड़ी रियासत थी, ये प्रिंसली स्टेट थी। जी। बिल्कुल। महाराजा की स्टेट के आपने 2 टुकड़े किए और फिर डाउनग्रेड कर दिया उसको, बना दिया यूटी बना दी। जी। यहाँ मैंने सुना है यूटी वाले नारे लगाते हैं हमें स्टेट बनाओ। हम स्टेट थे, हमको यूटी बना दिया, हमारे डिग्रेड कर दिया। जम्मू के लोगों को इस बात का रोष है बिल्कुल कि हमें डिग्रेड क्यों किया। जम्मू के लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया बीजेपी को। लोग समझते हैं कि हमारे मैंडेट को बीजेपी ने बिट्रे किया है। आप एक यूटी दे दी, अब लोग कब से कह रहे हैं, सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमें स्टेटहुड दे दो, आप उसको भी देने के लिए तैयार। आपको ये नहीं कह रहे कि आप 370 और 35 रिस्टोर करो, वो लोग सारे उस पर डिपेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। पर सुप्रीम कोर्ट में वो पिटिशंस दायर की हैं, हमारी पार्टी ने भी की, बाकियों ने भी। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसको देखेगी। आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको स्टेटहुड का, फुल स्टेटहुड का दर्जा रिस्टोर करो। वो नहीं कोई कर रहा है। तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या प्यार है। कहीं जम्मू कश्मीर को वो लोग मुक्त तो नहीं बनाना कि लोगों को मार देना ऐसे ही। आप कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को विन ओवर करना। जम्मू जो है, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर जो है, महात्मा गांधी ने एक दफ़ा शेर कश्मीर के दौर में कहा था कि मुझे अगर रोशनी की किरण नज़र आती है तो कश्मीर से आती है। वो रोशनी की किरण क्या थी, वो थी कि सेकुलरिज्म, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी कम्युनिटी के लोग। जी। 1990 में हमारे बदकिस्मती से कश्मीरी पंडित भाई आए, वहाँ से आगे माइग्रेट हो गए। जी जी। आज फिर बदकिस्मती है, वो दिन आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा हार्ड अर्नड पीस जो है वो जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की थी जी। अपने दौर में। मगर बड़ा दुख होता है कि हम फिर 90 की तरफ जा रहे हैं। आज फिर पंडित लोग, भाई लोग हमारे माइग्रेट कर रहे हैं। आज फिर इस किस्म का
खौफ का बना हुआ माहौल। है। जी सर, जैसे आप अभी जम्मू में एनसी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, तो क्या अभी फ्यूचर में जम्मू में लीड आप ही करने वाले हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑलमोस्ट जितना अभी आपका एक्सपीरियंस भी 40 साल से भी ज़्यादा का है और जाहिर है कि आप सीनियर मोस्ट लीडर भी हैं। फ्यूचर में आप ही लीड करने वाले हैं और क्या वो सारी पावर्स आपके पास है कि सभी फैसले आप ही देखो, लेंगे? बात ये है, फैसले लीडरशिप करती है, जी ये फैसले कोई इंडिविजुअल नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जी यहाँ डेमोक्रेसी के ज़रिए डिसीजन होते हैं, जी। यहाँ कोर ग्रुप है, डिस्कशंस बिल्कुल। होती हैं, ऐसे नहीं होता है। जी जी सर। बाकी ये है कि पार्टी की हम सिपाही हैं, सीनियर मोस्ट नहीं होता, सब बराबर होते हैं। जी अगर आप कहोगे मैं सीनियर मोस्ट तो मैं मुझे ऊपर कुर्सी पर बैठा दो, वो बात नहीं है। नहीं नहीं यहाँ ये सिपाही पर आप होते हैं सारे, एक्सपीरियंस्ड हैं सर, सिपाही आपने सारे बहुत कुछ होते देखा हैं, है। सब ने अपनी पार्टी को मजबूत करना होता जी है, बिल्कुल। इकट्ठे रह के चलना होता हाँ है, जी और हर ज़ात, हर कौम, हर बरादरी को इसके साथ बिल्कुल। चलाना होता है, जी ताकि जो है कोई भी समाज का तबका अपने आप में ये ना समझे कि मैं शायद रह गया, हाँ, मेरी सुन नहीं रहा है यहाँ कोई। मेरी सुनी नहीं जा रही। जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चाहा कि समाज के हर तबके को ये लगे कि मेरी भी सुनवाई है। जब हमारी गवर्नमेंट होती है तो दरवाजे हमारे खुले होते हैं। आज हम अपोजिशन में, आज भी हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ रहा है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है, सेवा करनी है, हर मुश्किल में अवाम के साथ खड़े रहना है। जी और हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों को, कारकुनों को ये एक हदायत होती है कि हर मुश्किल में जो आदमी है वो दरवाजे की तरफ नज़र मारे, उसको ये लगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर मेरी मदद करने आ रहा है। ये एक लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे वर्कर्स को एक लीडरशिप की हिदायत होती है कि हर गरीब की मदद करो। जी तो मैं आपको एक बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि आज की डेट में सेक्युलरिज्म को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में सेंस ऑफ सिक्योरिटी को रखना बड़ा ज़रूरी है। जी आज की डेट में जम्मू कश्मीर बड़ी सेंसिटिव रियासत है। इधर चाइना आपके पीछे है, इधर पाकिस्तान आपके पीछे है, बिल्कुल। इधर अफगानिस्तान शुरू हो गया। आपको जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार देना है। ये रोज़गार नहीं कि लंबी लंबी कहानियाँ सुनानी है। यहाँ एक गवर्नर साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं 50,000 नौकरियाँ दूंगा जम्मू कश्मीर में। यहाँ मैं बीजेपी को एक बात की बड़ी शाबाश देता हूँ, मुबारक देता हूँ कि झूठे नारे बनाने इनसे सीखो। ऐसा ऐसा नारा लोग बनाते हैं कि आम आदमी जो है उस नारे में फंस जाता है। बाद में हंस के कह देते हाँ हाँ ये जुमला था, मतलब जुमला हो गया, मैंने तुमको बेवकूफ़ बनाया। पहले इन्होंने नारा दिया हम 15-15 लाख देंगे। जी आप अंदाजा लगाओ, बीजेपी कहती है 15-15 लाख देंगे, आम आदमी सोचता है सच ही आ जाना है जब प्राइम मिनिस्टर भी उधर से बोलता है स्टेज से। तो हम अपने इलाके में जाते थे, लोग भाग रहे होते थे बैंकों की तरफ। मैंने क्या बात है, खाता खुलाना है, मेरे पैसे आएंगे। मेरे तो आज तक आए नहीं, मैं अपना आदमी रोज भेजता हूँ बैंक में, भाई यार कहीं आया मुझे बताओ। जी तो लोगों को ये भी बेवकूफ़ बना दिया। जी जी अब इन्होंने 50,000 नौकरी का एक नारा दिया था गवर्नर साहब ने, वो चले गए। वो यहाँ से भी चले गए, फिर गोवा से भी चले गए, आप पता नहीं मिजोरम में या कहीं नेपाल में वहाँ गवर्नर है, तो वो अभी तक 50,000 का कुछ नहीं हुआ। अब नए साहब जो आए हैं, इन्होंने कहा मैं 5 साल में 80% एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दूंगा। मुझे ये समझ नहीं आती जी कि आप इस किस्म के जुमले क्यों लोगों के साथ करते, नौजवानों के साथ। मैं बीजेपी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर मरकज़ी जो इनकी क़यादत है लीडरशिप जी से, जी मेहरबानी करके, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव रियासत है। यहाँ बॉर्डर पे हर वक्त मुश्किलात होती हैं, यहाँ मिलिटेंसी की मुश्किलात हैं, लोग फिर भी देश के साथ खड़े हैं, जी लोग फिर भी देश को मजबूत देखना चाहते हैं। लिहाजा इनके साथ जुमले मत करो। जो इनसे कर सकते हो बोलो, जो आपको नौकरी देंगे या कुछ करो। अगर आप नौकरी भी देते हो तो फिर वो नहीं कि जैसे वो
रिंग रिंग के नौकरी देनी, बल्कि जो है वो वार फुटिंग पे दे दो। सर एक सेकंड लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से जाहिर है पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स एक काम करने के लिए फ्यूचर में भी आपके बहुत सारे प्लान्स हैं, और फिर आप कहेंगे कि आपकी सुई अटकी हुई है, पर ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि उमर साहब और फारूक साहब जो हैं जम्मू में उनका कम रहना होता है, कश्मीर में वो ज़्यादातर रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब आज 19 है जी। आज वो बनिहाल में हैं, कल वो रामबन में होंगे, नहीं पर फिर और भी फिर आप एक मिनट सवाल परसों सुन वो लीजिए। जम्मू में होंगे, क्योंकि सवाल आपने सुन कहा लीजिए। जम्मू कम रहते, मैं नहीं, इसलिए कम इसका रहते जवाब हैं। दे रहा हूँ चलिए आपको। आते हैं पर फिर भी उतना नहीं आते, कम आते हैं। तो क्या कहीं ऐसी वजह तो नहीं है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं कहीं ना कहीं अपने आप को लोनली फील करते हैं जिसकी वजह से शिफ्टिंग हो रही है? ऐसा कोई रीजन तो देखो नहीं बात ये है कि मैंने आपको कहा है? जी। कि आप रीज़न जो जानना चाहती हो ना, मसलन आप इधर आई, क्यों आई मैं नहीं बता सकता, आप बता सकते। जी। इसलिए कोई कहीं गया उसको पूछो, आप मुझे बार बार पूछते। नहीं मतलब ये ऐसे लगता है आप जर्नल आप क्वेश्चन भी है। बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हो गई हो। जी जी। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से मैं आपको इंटरव्यू देता आ रहा नहीं हूँ। 10 तो नहीं, पर एक जर्नल क्वेश्चन है ये। मैं देते आ रहा हूँ, जी। मगर ये है कि आप जैसे जर्नलिस्ट की सुई अटकनी नहीं चाहिए, इशू बेस्ड होनी चाहिए जी। कि जो आज के क्राइसिस हैं, आज का इश्यूज है, चैलेंजेस हैं, जी। हम उस पर बात करें। हाँ जी हाँ जी। ये सियासत में पार्टी में आने का जाने का आदमी मैटर नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं ठीक है करता ना? सर, किसी क्यों? के जाने से ना काम रुकता है। जैसे मैंने आपको बिल्कुल। कहा कि वो कांग्रेस मुक्त जैसे कहते हैं आप नारा वो लगा प्रण रहे है। हैं, वो नारे डेमोक्रेसी में नहीं जायज़ हैं। नहीं, जी दैट्स ट्रू। डेमोक्रेसी में जायज़ नहीं होते नारे। जी, जी। डेमोक्रेसी में नारा ये होता है कि मेरी गवर्नमेंट आए और मेरा मुखालफ भी मजबूत हो, हाँ, और भारत का विकास हो। इससे विकास होगा। बिल्कुल। जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर किसको कमज़ोर क्यों कर रहे हो? दैट्स ट्रू। तो वेल ऐसी सेड। ऐसी बात नहीं है। करो बात आप। वही है कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको बात जी। बताऊं, पार्टी में अगर कोई गया है कल कोई आएगा। बिल्कुल। मैं अब मेंशन नहीं करना चाहता। हाँ आप। बड़े लोग गए, बड़े लोग आए, उनके नाम भी मैं बता सकता हूँ कि जाके फिर वापस आए। जी जी जी। तो ये इशू आप इस पे मत कंक्लूड करिए भाई वो आएगा या नहीं जाएगा। आप बेसिक देखिए कि क्राइसिस देखिए आज क्या है स्टेट में। जी जी। आज नौजवान आपकी तरफ देख रहा है, जब आप कंक्लूड करेंगे नौजवान की तरफ, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे भाई ये अमर जो है शी वाज टॉकिंग वेरी नाइसली, हमारे हक की बात कर रही है। हाँ जी हाँ जी। जब आप छोटे कूजे में बंद हो जाएंगी तो वो कोई चलता नहीं। तो इसलिए नहीं, हमने काफी मैं वास्ट आपसे एक मैं टॉपिक आपसे है। एक विनती करता हूँ जी। कि आपने परमात्मा आपको आगे बढ़ाए, आपने आगे बढ़ना है। जी जी। मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पब्लिक के इश्यूज है ना, जी। जिससे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, उन इश्यूज पे आपने बात करनी चाहिए। वो आप हर वक्त अप्रिशिएट होंगे, और एक जर्नलिस्ट विद द डिफरेंस, यस दैट्स ट्रू। एक लोग समझेंगे कि ये देखो ये जर्नलिस्ट है मगर डिफरेंट किस्म की जर्नलिस्ट। जी जी जी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये होगा वो तो सारे यही सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। तो आप में उसमें क्या फर्क है? नहीं 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 नहीं, एक जर्नल सवाल था कि जैसे हमें ये सबको पता है कि किसी के आने से जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ये एक मैटर और होता हमें है उनके जाने का दुख है, ये हाँ, सुनिए मेरे। जी जी आपने शुरू में ही कहा वो। जाने का हमें दुख है, जी जी। मगर हम हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है। ये बिल्कुल। डेमोक्रेसी है। हाँ जी हाँ जी। हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है। हम कोई किसी को मुक्त करने के लिए नहीं कि किसी को खत्म करके मुक्त करने के जी लिए। जी जी। कल हमारी गवर्नमेंट आएगी हाँ तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी कि अपोजिशन मजबूत हो, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अपोजिशन सामने आके बात करे। मसलन मैं मेरी गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कोई गलती करती है, अपोजिशन कह सकती है भाई ये आपने गलत किया, वेल सेड। तो उसकी करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो लिहाजा ये पार्टी जो है, पार्टी विद ए सर्टन मौक़िफ़ जो है, किसी खुसूसी मौक़िफ़ पर है, जी। किसी प्रोग्राम के तहत है, उस माजी बड़ा ग्लोरियस रहा है। जी और ये भी मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा साजिशों का शिकार रही है। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जब जब भी देश को जरूरत पड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे खड़ी हो गई। जब आप देश के लिए खड़े होने को हर जगह तैयार हो, फिर आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे। हमने इतनी देर सरकार की, जी। मुझे बताइए कोई आपको ऐसी बात मिली जो आप कहेंगे कि
ये सरकार का ये स्कैंडल था, वो स्कैंडल था। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई। जी जी। आज मैंने मोहन भागवत जी का पढ़ा। अच्छा। मोहन भागवत जी बड़े माननीय हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। जी। मोहन भागवत जी ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में पैसा आता था डेवलपमेंट के लिए, 80% जो था वो सियासतदानों की जेब में जाता था। ओके। मैं मोहन भागवत जी से विनती करता हूँ कि मोहन भागवत साहब, आपके पास सरकार है, एक वाइट पेपर निकालिए, कौन सा पैसा कहाँ गया पता चले। जी। ऐसे आपको ऐसे मतलब मोहन भागवत जी जैसे आदमी से ये बात सुन के मुझे अनएक्सपेक्टेड था। जी। आप निकालिए भाई, ये हमारा वाइट पेपर है, ये लोग इन्वॉल्व थे, इनके पास पैसा गया, फिर आपके पास सरकार भी है, निकाल लीजिए पैसा। ट्रू। ये वो 15 लाख वाला ना करिए, आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते आप 15 लाख वाली बात करेंगे। जी। बड़े माननीय हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मैं चाहता हूँ जी। कि एक वो रवायत नहीं बन जानी चाहिए कि जो भी बीजेपी के साथ चलने वाला होगा वो कुछ भी कह सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सही बात है। क्योंकि मकसद ये है कि रियासत की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की। बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द डे मकसद यही होना चाहिए। एक बात कहना चाहता हूँ जी। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हुआ। जी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स बने, हर इलेक्टेड नुमाइंदा उसका मेंबर था और वो अपनी बात रखता था बोर्ड के सामने। जी। शेर कश्मीर खुद बोर्ड मीटिंगें करते थे, आधी आधी रात को करते थे। जी। फारूक साहब आधी आधी रात को करते थे। ओके। और फिर मौके पे जाते थे, भाई क्या तेरी शिकायत है, हम देखते हैं क्या शिकायत है। और जितनी तरक्की जम्मू कश्मीर में जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुई, मैं नहीं कहता बाकी लोगों ने भी की होगी जी, मगर इतनी तरक्की के जो आप बाकी स्टेटों में अगर देखें तो शायद इतनी तरक्की नहीं हुई है। यहाँ शेर कश्मीर ने पढ़ाई मुफ्त की थी, यहाँ मेडिकल जो केयर थी, हेल्थ केयर थी, वो मुफ्त में थी। आज तो आपको इमरजेंसी में भी जब जाना है तो अगर ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ टेस्ट की तो उसके भी पैसे मैंने सुना लग गए हैं। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये ज़मीन से उठ के आई थी। वो कहते हैं ना, ये हर उसकी नब्ज़ पे हाथ रख सकती थी, गरीब की नब्ज़ पे हाथ रख सकती थी, हर मुश्किल जो में आदमी था उसकी नब्ज़ पे हाथ रख सकती थी और जान सकती थी इसका क्या हल करना, क्या हालत थी। जी आज इनको अपनी मजबूरियां होती हैं, जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है नेशनल लेवल की, इनको अपनी मजबूरियां होती हैं। हम तो रीजनल पार्टी हैं, जो नेशनल लेवल की पार्टी हैं, उनको मजबूरी होती है कि हम वो बात करें जो दिल्ली में भी कबूल हो, जो वहाँ भी हो, वहाँ भी हो। जी बिल्कुल। हमारे सामने ये है, जैसे मैंने कहा कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, उसके बाद डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म, ये चार चीज़ें हमारी हमेशा रही हैं। बिल्कुल। और मैं आपको फिर रिपीट करूँगा, अगर आज जम्मू कश्मीर देश का ताज है तो ये ताज बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम रोल है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि महाराजा साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज देखिए आपका एजुकेशन सिस्टम, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, सिस्टम सारा तबाह हो गया है। आप देखिए हमारे गांव में बिजली नहीं है, वो टेलीफोन चार्ज करने के लिए, तो ऑनलाइन कौन सा चलेगा। तो आज ज़रूरत है देश की इकोनॉमी को देखा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, एजुकेशन पे थ्रस्ट दिया जाए, हेल्थ केयर पे थ्रस्ट दिया जाए। आज ये 3-4 चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के लेवल पे बड़ी ज़रूरी हैं। और जहाँ जहाँ कोई गवर्नमेंट समझती है, गवर्नमेंट क्या समझती है, अगर मैं समझ सकता हूँ गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली समझ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो उसके ज़राए भी अपने और भी हैं। क्या आपने
कोरोना में कितने लोगों की नौकरियां चली गई। बिल्कुल। 2 करोड़ की नौकरी का प्राइम मिनिस्टर साहब का वायदा था पर ईयर, अगर 7 साल हो गए, आज 14 करोड़ होनी थी, शायद यहाँ भी नौकरियाँ मिलती। तो ऐसे झूठे नारों से काम नहीं चलेगा। बाकी इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है। रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज, दैट टू ऑन वार फुटिंग होना चाहिए, और एक इकोनॉमिक पैकेज भी होना चाहिए, ताकि लोगों के हाथ में कुछ दे सको आप। हर घर में कम से कम चूल्हा तो अच्छी तरह जल सके। तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ की बात है। कल परमात्मा करे हमारी गवर्नमेंट आए, यकीनन हम इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं जी। तो लिहाजा हमारे सामने लोगों से यही प्रार्थना है कि आप सब इतनी मुश्किलात के बावजूद भी, मिलिटेंसी के बावजूद, बॉर्डर की डिस्टर्बेंसेस के बावजूद, हमें देश को मजबूत करने का प्रण उठाना चाहिए और देश को किसी हाल में भी कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए, और जो भी मुश्किलात हैं उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस बड़े होते हैं। इस जम्मू कश्मीर में आज बड़े चैलेंजेस हैं। तो हर जम्मू कश्मीर के शहरी का फ़र्ज़ बनता है, जहाँ हम बाकी बातें कर रहे हैं वहाँ देश को मजबूत करने की बड़ी ज़रूरत है। उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और नौजवानों में एक जज्बा आना चाहिए, नई जो पीढ़ी है, कि देश हमारा महान बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर अजय सड़ोत्रा जी, जिनके साथ हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और जिन्होंने अंत में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि युवा पीढ़ी जो है जिन्हें सामने आना चाहिए, और हमारा भारत का, जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर मजबूत होगा तभी विकास होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अमर चौहान को, और देखते रहिए स्टेट टाइम्स।